हेलो, सो वंस अगेन वेलकम बैक। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 11th स्टैंडर्ड OCM का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोले थे, बोले भैया 12th वालों का तो आपने वीडियो डाल दिया, हम 11th वालों का कुछ आया ही नहीं। तो उसके लिए मैं OCM का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए। आज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली थोड़ा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में हम लोग बेसिकली करते थे ट्रेड्स में पहले क्या होता था, हम लोग पहले बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद फिर धीमे धीमे हम लोगों ने कन्वर्ट हुए किसमें, हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया प्रीशियस मेटल। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया एनिमल्स को यूज़ करना, लेकिन एनिमल की भी एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस आने लगी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे एज अ करेंसी को यूज़ करना। जब हम करेंसीज यूज़ कर रहे थे तो हमने बिज़नेस करना स्टार्ट किया। अब हम लोग जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे थे उसको हमने बाइफर्गेट किया हुआ है अलग अलग तरीके से। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, डेली लाइफ के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको मेजॉरिटी ऑफ द केस में हम लोग उसको दो तरीके से बाइफर्गेट करते हैं। किस तरीके से? दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लो कि ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ जिस बच्चे को, उससे मैं फ़ीस लूँगा, तो वो एक तरीके की क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर मान लो शादी हुई नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि शादी हो गई और बच्चे हुए, ठीक है, तो उन बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ाने के बाद ये बोलूँगा बेटा देख मैंने तुझे पढ़ाया है, अब पढ़ाने की तेरे को मेरे को फ़ीस देनी पड़ेगी, ये बोलूँगा। बट ऑब्वियस नहीं बोलूँगा, यार मेरी ही तो औलाद है, मेरे ही तो बच्चे हैं, है ना। तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम किस पर्पज़ से कर रहे हैं, सामने मॉनेटरी रिटर्न मिलेगा उस पर्पज़ से कर रहे हैं, उसे हम क्या आएंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम लव, अफेक्शन के कारण या फिर सोशल अपलिफ्टमेंट हो उसके कारण हम कर रहे हैं, उसे हम क्या कह देंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देंगे। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं। देखो, एक्टिविटी परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन, ऐसी एक्टिविटी जो हम इकोनॉमिक गेन के लिए करते हैं, जहाँ पे मुझे एक अंदर से ऐसा होता है कि भाई हाँ अगर मैं ये एक्टिविटी करूँगा ना तो मुझे इकोनॉमिक गेन मिलेगा, मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो उस एक्टिविटी को मैं क्या बोलूँगा? उस एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूँगा। लेकिन ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम नहीं करते हैं, नॉट फॉर इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक गेन के लिए नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट मॉनेटरी इनकम। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा तो मुझे सीधी सी बात है पैसे मिलेंगे, तो मुझे तो मॉनेटरी गेन होना ही होना है, पैसे मिलने हैं तो। लेकिन वहीं अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम करते हैं वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। आज अगर मान लो मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं अगर हेल्प करूँगा तो मुझे शायद हो सकता है कि पैसों की हेल्प ना मिले या मुझे रिटर्न में पैसे ना मिले, लेकिन हाँ मेंटली मुझे एक चीज़ होगी दिमाग में, हाँ भाई मैंने उसकी हेल्प करी, मुझे अच्छा लगा। तो वो हम किस लिए करते हैं? मुझे किसी से लव है, अफेक्शंस है, या फिर मेरे को अगर किसी के ऊपर ऐसा है कि भाई हाँ इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए या करने जैसा है, तो उसको हम किसके अंदर गिनेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वन, क्रिएट मॉनेटरी इनकम, तो हमारा हो गया था। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आज अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर करूँगा, लेकिन अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूँ तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। परफॉर्म, क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म रेगुलरली टू अर्न इनकम। अच्छा, मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसको मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इनकम मिल रही है, तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब समाज सेवा करना है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं रोज़ रोज़ पहुँच जाऊँगा समाज सेवा करने। अगर गरीबों को खाना खिलाना है तो एक दिन हो, 2 दिन हो, तो मैं खिलाऊँगा गरीबों को खाना। ठीक है, अब मैं अंबानी, टाटा, सर रतन टाटा तो हूँ नहीं कि मैं रोज़ जा कर के सब लोगों को खिला पाऊँगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो हम डेली बेसिस पे हम परफॉर्म करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लिमिटेड टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर कहीं पे कुछ बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, वहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प कब करेंगे? जब बाढ़ आई है, जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं, उस टाइम पे करेंगे। तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करेंगे, तो वो आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अफेक्ट्स नेशनल इनकम, अगर आज सिर्फ फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे की इनकम के बारे में,
अगर वो बंदे की इनकम ज़्यादा होगी तो बट ऑब्वियस उसका भले थोड़ा सा ही पार्ट लेकिन नेशन की इनकम में जाएगा, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, नेशन की इनकम को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं आज कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करूँगा तो वो नेशन की इनकम को इफेक्ट करेगा नहीं। तो वो चीज़ बोला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते क्या बोला है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक वर्क एंड सोशल वर्क। मतलब क्या, जब मैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आज अगर मैं बात करूँ तो हम 3 तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको मैं बिजनेस बोलूँगा। कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे मेरा मोटिव है मुझे प्रॉफिट अर्न हो, तो उसको बिजनेस बोलते हैं। प्रोफेशन क्या होता है, अगर मेरे पास स्पेसिफाइड स्किल है और उस स्पेसिफाइड स्किल को मैं क्या कर रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस किसी को दे रहा हूँ और उसके रिटर्न में मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो दैट कम्स अंडर प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं किसी के वहाँ काम कर रहा हूँ, दैट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों का तो नहीं, बट 2 चीज़ का मैं तुमको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो वहाँ के लिए क्या हो गया, एम्प्लॉय, ठीक है, तो वो बेसिकली किसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन मतलब क्या, अगर मैं मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं वहाँ पर सर्विस अवेलेबल करवा रहा हूँ, अच्छी स्टडी, अच्छी एजुकेशन अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो वो एक तरीके का क्या हुआ, प्रोफेशन हुआ, जहाँ पे मुझे रिटर्न में क्या मिलेगी, फीस मिलेगी। लेकिन वहीं अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, तो दैट कम्स अंडर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक वर्क एंड सोशल वर्क। आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली हुई है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, दैट इज़ बिजनेस, सेकेंड वन दैट इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड वन दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन 3 चीज़ जो दी है मैंने आप लोगों को अभी अभी समझा दी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने जैसा अभी है नहीं, आगे डिटेल में आएगा तब हम समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज़ बिजनेस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बिजनेस का डेफिनेशन दिया है, देखो बिजनेस का डेफिनेशन क्या दिया है, बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ऐसी कोई भी लीगल एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ, किस लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के मोटिव से हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। देखो अगर मैं मान लो से फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, और उससे मुझे इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। लेकिन हाँ, एक और चीज़, फिर ऐसा ना हो कि तुम लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, बोले हाँ भाई हम तो पैसा कमा रहे हैं बहुत सारा, तो वो बिजनेस हुआ, बिजनेस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वो लीगल एक्टिविटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा सा कुछ क्लैश आ गया है, नो वरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम अपने बोल देंगे कि उसको सुधार दे प्रॉपर तरीके से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात की हुई है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा सबसे फर्स्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं उसके अंदर क्या अर्न करूँ, प्रॉफिट अर्न करूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है जब बिजनेस हम करते हैं, तो दैट वी हैव टू अर्न अ प्रॉफिट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, बैक आ गए, वापस चले जाते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पर लिखने का एक्सेस ले लेता हूँ तो हम लिख पाए, जस्ट अ मिनट, ओके, 2 मिनट खाली रुकना, मैं फटाफट से इसका एक्सेस ले लेता हूँ। ओके, नाउ ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताया हुआ है सेकंड नंबर के पॉइंट में, ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट था हमारा, ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जब हम बात करते हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसके अंदर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या बोली है कि हम लोग जब कभी भी बिजनेस करते हैं तो हम 2 चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, या तो वो गुड्स होगा या तो वो सर्विस होगा, या तो कुछ केस में वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो हमने तो वो क्या परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किया। अगर मैंने ये पैनल परचेज़ किया तो ये पैनल मेरा क्या है, गुड्स है, ठीक है। लेकिन वहाँ से वो लोग जो मुझे प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने मुझे से फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन दिया कोई चीज़ का, या उन्होंने रिकॉर्डेड पीपीटीज, लेक्चर्स वगैरह वो सब दिए, या तो फिर वो लोग वहाँ से मुझे बैकएंड से सपोर्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो एक तरीके की क्या हो जाएगी, वो एक तरीके की सर्विस हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो हमको दिया हुआ है दैट इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा,
हम जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे बट ऑब्वियस है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहती है। अच्छा, रिस्क बेसिकली ना दो तरीके से बाइफरगेटेड है, एक होता है मैन मेड रिस्क और एक होता है नेचुरल रिस्क। अब ये नेचुरल रिस्क को अगर याद रखना है तो OMG वाली पिक्चर याद रख लो, ठीक है। अगर मान लो मेरी एक पर्टिकुलर शॉप है, मैंने बहुत अच्छी सी शॉप खोली, अगर मान लेते भगवान को पसंद नहीं आई और भूकंप आ गया जैसा OMG वाली पिक्चर में आया था, तो वो एक तरीके का क्या हुआ, नेचुरल रिस्क हुआ, जिसकी वजह से मुझे लॉस सफ़र करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ मैनमेड रिस्क का, अगर मेरे बाजू में जो मेरा एक दोस्त रहता है उसको पसंद नहीं आया तो रात को आया ताला तोड़ के ले गया सारी चीज़ें, तो वो एक तरीके का क्या हुआ, मैनमेड रिस्क हुआ। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी के अंदर एक चीज़ दिमाग में रखना, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी को बेसिकली तीन तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है। कौन से तीन तरीके से? दैट इज टाइम, प्लेस एंड फॉर्म। अब टाइम यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो, अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल करवाऊँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, टाइम यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में मुझे चाहिए AC। अब AC का सप्लाई अगर अभी अवेलेबल नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर, तो वो बेसिकली क्या हुआ, टाइम यूटिलिटी। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हर मौसम आम, वो तो देखा ही होगा, है ना। अब हर मौसम आम तो उगते हैं नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखते ताकि हम उसको फ्यूचर में क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो वो हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल टाइम यूटिलिटी का। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ एप्पल्स की, तो एप्पल्स जो है वो कहाँ उगते हैं, बट ऑब्वियस जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसको उस प्लेस से उठा करके हम यहाँ हर जगह इंडिया के पार्ट में अवेलेबल करवाते, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी। लास्ट वन दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी। अगर हम कोई चीज़ का फॉर्म चेंज करते हैं तो वो आता है फॉर्म यूटिलिटी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक लकड़े की बहुत बड़ी सी शीट है, उसको मैंने कट किया और कट करके मैंने टेबल्स बना दिए, तो दैट इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एज अ बिजनेस, तो बिजनेस एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। कैसे, वो समझाता हूँ। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट करने के बाद मैं बिजनेस करना रोक नहीं दूंगा, मैं एक नया टारगेट सेट करूंगा और उस नए टारगेट के लिए मैं वर्क करना चालू करूंगा। तो मतलब क्या, बिजनेस कॉन्स्टेंटली आपका चलता ही रहेगा। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, सेम उसी तरह हम लोगों को अगर बिजनेस रन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ मनी। न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। लास्ट वन क्या बोला हुआ है, इसको बोला हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्यों होता है, तो बहुत सिंपल है, बिजनेस के अंदर हम किसकी बात करते हैं, मनी भाई की, है ना। मनी मतलब बेसिकली कौन से टर्म्स में आता है, तुम्हारा प्रॉफिट के टर्म्स में आता है। तो अल्टीमेटली बिजनेस एक कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो टॉपिक्स कवर करवाए थे, ये पार्ट 1 है इसका। बहुत बच्चे बोल रहे थे, कमेंट्स थे, इंस्टाग्राम पे भी DMs आ रहे थे कि भैया आप लोगों ने 12th का तो निकाल दिया बट 10th का कुछ करो, 11th का कुछ करो। 10th वालों के लिए भी बहुत जल्दी से वीडियो आ रहा है। केमिस्ट्री का डिमांड आया है कि केमिस्ट्री का वीडियो आना चाहिए, तो वो आ जाएगा फॉर श्योर, बहुत जल्दी ला रहा हूँ, ठीक है। बट टिल दैट टाइम इंस्टाग्राम के लिए राइट स्टडी इंस्टीट्यूट, यूट्यूब के लिए RS इंस्टीट्यूट योर सतवीर भैया, एंड लास्ट वन टेलीग्राम के लिए राइट स्टडी इंस्टीट्यूट। अभी फ़िलहाल इसके अंदर मटेरियल्स अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दिया है, बैक एंड पे टीम जो है वो बना रही है मटेरियल, सो बहुत जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, सो सी यू सून, थैंक यू।